हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 32। क्लास 9 सबसे पहले आप अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे अपनी वर्कशीट पे और उसके बाद जो है वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। आज का आपका जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना किसी चीज़ के होने या ना होने की। ठीक है, कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी। उसके बाद आपको इसमें क्या बोला गया है? सबसे पहले आप देखेंगे कि ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा है कि रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज। आपको क्या पता होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले? अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है इसके बारे में जो है वो आप अंडरस्टैंड करें, समझें। ठीक है। एंड नॉलेज ऑफ कॉइन्स एंड डाइस, आपको डाइस और कॉइन क्या होते हैं ये पता होने चाहिए। ठीक है। तो कॉइन क्या होता है वो तो आप यूज़ करते हैं, कभी भी कुछ खरीदना है या कुछ लेना है तो कॉइन्स का यूज़ तो आपको पड़ता ही है। ठीक है। तो कॉइन्स को आप जानते हैं कि क्या होता है। डाइस भी आपको पता होगी, लूडो आपने खेला होगा तो आपको ये भी पता होगा। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला है नाउ लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न अबाउट प्रोबेबिलिटी इन प्रीवियस क्लासेस। अब हमें यहाँ पे रिवाइज करना है कि जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई जो बातें हैं हमने पहले पढ़ी हैं उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की हेल्प से वी कैन राइट न्यूमेरिकली। ठीक है, हम न्यूमेरिकली लिख सकते हैं एंड एस्टिमेट और पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन मैनी सिचुएशंस। ठीक है, हम न्यूमेरिकली लिख सकते हैं कि हाँ कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अलग अलग सिचुएशंस में किसी इवेंट की। यहाँ इवेंट की बात हो रही है, मतलब कि जैसे आपका कॉइन होता है तो उसमें बोलता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। ठीक है, तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसी को हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, कि हेड आएगा या टेल आएगा तो उसे आप इवेंट कहते हैं। ओके। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो है एक बॉक्स बना के दिया गया है। ये बॉक्स जो है एक तरीके से आपका फॉर्मूला है जो आप अप्लाई करते हैं जब आप प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर द इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आप है न्यूमरेटर तो ये लिखेंगे, डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स क्या हैं और उनमें से नंबर ऑफ आउटकम क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपको जो होता है ये लिखना होता है। तो न्यूमरेटर में लिखना होता है नंबर ऑफ आउटकम्स और जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें लिखना होता है टोटल आउटकम्स। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि एक बॉक्स में लिखा है व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। ठीक है, इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि जब एक जैसे आए, ठीक है, जो आंसर हैं वो एक जैसे आए उसे हम इक्वली लाइकली कहते हैं। तो ये हम समझेंगे, हम ये नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। यहाँ पे आपको बोला गया है कि लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इक्वली लाइकली इवेंट्स और आउटकम्स। तो यहाँ हम समझेंगे कि इक्वली लाइकली इवेंट्स और आउटकम्स क्या होते हैं। ठीक है। व्हेन टॉसिंग अ कॉइन, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, उछालते हैं, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट के दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। कितने होते हैं? दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जैसे कि हेड एंड टेल। ठीक है, हेड को आप एच लिखते हैं और टेल को आप यहाँ जो है टी लिखेंगे। ठीक है। आपका जो हेड आएगा या टेल आएगा, अगर आप किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे तो आप क्या, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगी। ठीक है, कोई अलग सी चीज़ तो नहीं आएगी। तो अगर हेड आ रहा है और टेल आ रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इज़ 1/2। ठीक है, तो 1/2 होगी। ठीक है, कि आपने जो है सिक्का उछाला तो उसमें क्या आएगा? अगर हेड आया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कि हाँ हेड आया तो 1/2, और अगर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल तो वो भी हम 1/2 ही
देखेंगे कि हो सकती है कि ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि टोटली कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। और उनमें से अगर हेड आता है तो उसकी 1 पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। तो टोटल हो गया आपका 2 और जो 1 है वो आपका हो गया कि अगर आप हेड की पॉसिबिलिटी देखेंगे, टेल की पॉसिबिलिटी देखेंगे तो टोटल 2 पॉसिबिलिटीज़ है हेड और टेल, और उनमें से क्या आ सकती है 1 जो है आपकी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टोटल आउटकम में से जो है आपका नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा। फिर यहाँ पे आपको बोला है वी हैव सीन इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है। दैट ईच ऑफ द आउटकम हैज़ द सेम चांस ऑफ अकरिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वी हैव सीन इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, जब हमने कॉइन को टॉस किया तो दैट ईच ऑफ द आउटकम, ठीक है, दोनों ही आउटकम जो आए हमारे हैज़ द सेम चांस ऑफ अकरिंग, मतलब दोनों के जो चांसेस हैं वो सेम हैं, ठीक है। देयर फोर बोथ द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वली लाइकली हो गए, क्या हो गए, इक्वली लाइकली, ठीक है, क्या हो गए, इक्वली लाइकली। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि जहाँ पे 50% और 50% चांस होते हैं उसे हम इक्वली लाइकली कहते हैं। नो, यहाँ पे ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आपका आंसर 1/2 है तो दूसरे का आंसर भी 1/2 है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वली लाइकली हैं, ठीक है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। जब आप किसी भी 2 नंबर को कट करते हैं फ्रैक्शन में तो उनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है अगर वो सेम है तो वो इक्वली लाइकली हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि 2/4 है, ठीक है, 2/4 और 1/2, तो क्या ये इक्वली लाइकली हैं, तो आप कह सकते हैं येस दिस इज़ इक्वली लाइकली। कैसे, आपने जब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म किया तो आप देखेंगे कि ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गए, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों ही इक्वली लाइकली आ गए, ठीक है, मतलब ये भी 1/2 और ये भी 1/2। ओके, सो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो उनकी वैल्यू है, जो उनका आउटकम है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी कि सिंपलेस्ट फॉर्म, और दूसरी चीज़ है कि इक्वली लाइकली क्या होंगे, जो एक जैसे होंगे, जिनका आउटकम एक जैसा होगा, ठीक है। 1/2 है तो 1/2, अगर 2/2 है तो 2/2 है दूसरे का भी, ठीक है। अगर 3/6 है तो दूसरे का भी 3/6 है, तो इसे आप इक्वली लाइकली कहेंगे, ठीक है, जहाँ पे सेम सेम होंगे, ठीक है, दोनों के आउटकम्स, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं करना कि इक्वली लाइकली क्या होता है। ओके, सो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और बॉक्स है, इसमें क्या लिखा है, व्हेन ईच ऑफ द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैज़ द सेम चांस ऑफ अकरिंग देन वी कैन से द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि व्हेन ईच ऑफ द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है, ठीक है, वो दोनों ही आउटकम जो है या तीनों आउटकम है वो सभी हैज़ द सेम चांस ऑफ अकरिंग, तो उनके आने के चांसेस सेम होने चाहिए, देन वी कैन से द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। ओके, सो उसके बाद आपको यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो दिया गया है कि नाउ लेट्स कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। अब हमें एक डाइस लेनी है जिसको हमें थ्रो करना है, ठीक है। देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स। अब किसी भी डाइस को जब आप थ्रो करेंगे तो उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपका 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर आएगा, ठीक है। तो ये आपके 6 टोटल आउटकम्स हैं। अब इसमें से आपको बोला गया है कि कैन यू आंसर, क्या आप आंसर कर सकते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 5, आपका जो है 5, ठीक है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये यहाँ पे बताना है। उसके बाद है आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली, आपको ये भी बताना है कि जो आपने फर्स्ट और सेकंड जो है इसका क्वेश्चन जिसका आपने आंसर बताया कि 2 और 5 इनकी प्रोबेबिलिटी आने का रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो ये दोनों के इक्वली लाइकली हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में। तो ये सभी मैं आपको अभी शीट पे सॉल्व करके बताऊंगी। यहाँ पे मैं एक बार आपको रीड करके बता दे रही हूँ कि किस क्वेश्चन में क्या कहा गया और उसके बाद हम इनके आंसर्स करेंगे। ओके, उसके बाद आपको बोला है डिस्कस विद योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस करना है और उसके बाद इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बेस पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उस, ठीक है, ये वाला, इस पे आपको 3 जो क्वेश्चन है वो दिए हैं,
ठीक है। तो इनके जो आपका क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स, एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं एंड 2 येलो बॉल्स, और 2 येलो बॉल्स हैं। द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स अदर देन कलर, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो एक बैग है उसके अंदर 4 रेड बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल्स हैं, ठीक है। द बॉल आर आइडेंटिकल, बॉल एक जैसी ही हैं एक दूसरे के, मतलब बिल्कुल एक जैसी लग रही है। इन ऑल रिस्पेक्ट्स अदर देन कलर, सिर्फ कलर को छोड़ के, अगर उनका कलर जो है वो सेम ना हो तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो 4 रेड बॉल्स हैं वो बिल्कुल एक जैसी ही होंगी, जो आपकी 2 येलो बॉल हैं वो भी एक जैसी होंगी बिल्कुल, ठीक है। बस क्या है, जो कलर का डिफरेंस है 4 रेड बॉल का 2 येलो बॉल का, बस वही कलर का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको बोला गया है क्वेश्चन जो है कैन यू आंसर, अब आप आंसर दे सकते हैं कि नहीं, ये आपसे पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको यहाँ पे ये बताना है। सेकेंड क्वेश्चन में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो है आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली, क्या इन दोनों आउटकम जो आपके पहले फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, इससे रिलेटेड, इसमें आपको बोला है क्या इनके बेस पे आप कह सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे कि ये दोनों के जो आंसर है वो इक्वली लाइकली हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का बताना है आपको देख के आंसर कि ये दोनों क्या इक्वली लाइकली हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इनके आंसर दे पाएंगे, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या हैं आपके दोनों, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, आपको यहाँ पे बोला गया है कि अगर 2 कॉइन्स को एक साथ, ठीक है, टॉस टुगेदर, एक साथ बोला गया है कि अगर एक साथ हम उछालते हैं, तो अलग अलग उछालने की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो अगर एक साथ हम टॉस करते हैं 2 कॉइन्स को तो उनके कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है, उनके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो है नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, आपने 10 स्लिप्स ली, ठीक है, और हर एक स्लिप पे क्या किया, नंबर लिखा 1 to 10, ठीक है। मतलब एक स्लिप पे 1 लिखा, दूसरी स्लिप पे 2 लिखा, तीसरी स्लिप पे 3 लिखा, ऐसे ही आपने क्या किया 10 स्लिप बनाई और हर स्लिप पे एक नंबर लिखा है, ठीक है आपने। उसके बाद आपको बोला गया है कि 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, ठीक है, एक नंबर एक स्लिप पे लिखा है। उसके बाद बोला है कीप्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक बॉक्स लेना है और उसके अंदर इन सभी को जो स्लिप्स हैं 10 की 10 उनको क्या करना है, मिक्स कर देना है अच्छे से। 1 स्लिप इज़ चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, और आपको कोई एक स्लिप क्या करनी है, उठानी है बॉक्स में देखे बिना कि उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब स्लिप जो है वो आपको बस ऐसे ही चूज़ कर लेनी है रैंडमली, आपको बताना नहीं है या देखना भी नहीं है कि उसमें नंबर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इससे रिलेटेड आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको यहाँ पे ये बताना है। दूसरा जो है उसका आपको क्वेश्चन है कि दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़े नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे आपको ये बताना है। ओके, सो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करने हैं और इनके जो आंसर हैं वो हम आके शीट पे देख लेते हैं। तो चलिए हम शीट पे इन सभी के आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका आंसर है वो क्या है, आपका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि आपका जो पहला एक्सपेरिमेंट है, पहले एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि आपको पहले बोला गया है कि देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके, जिस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कैन यू आंसर, आपको आंसर करना है। आंसर जो है आपको लिखना कैसे वो भी मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप चाहें तो सीधा 1/6 लिख सकते हैं, पर लिखने का जो तरीका है वो भी अच्छा होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका आंसर लिखने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। 1 मार्क्स में भी बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से आंसर लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 2 आने का जो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, गेटिंग रिजल्ट 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। सो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 2 इज़ 1/6,
ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/6। क्यों? क्योंकि जो आपका नंबर है वो है 2, ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6 हैं, ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6 हैं, जिनमें से 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 है, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 5 आने के जो है 5 रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका आंसर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 5 इज़ 1/6। इसका आंसर भी क्या होगा 1/6, क्योंकि टोटल आउटकम्स क्या है 6 हैं और जिनमें से आपका 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1, ठीक है, क्योंकि 5 तो एक ही नंबर है ना, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/6। देन आप जो है थर्ड क्वेश्चन जो है उसे देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली। क्या ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट जो आपने किए रिजल्ट 2 और रिजल्ट 5 आने के, ठीक है, ये दोनों ही रिजल्ट क्या ये इक्वली लाइकली हैं, ये आपको बताना है। येस ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। येस आप बोलेंगे कि हाँ ये दोनों ही इक्वली लाइकली हैं। ये इक्वली लाइकली कैसे हैं, आप देख सकते हैं कि गेटिंग रिजल्ट 5 इज़ 1/6, गेटिंग रिजल्ट 2 इज़ 1/6, तो ये दोनों क्या है 1/6 1/6 क्या हो गया इक्वली लाइकली हो गया ना। सो आपका आंसर क्या आ गया इक्वली लाइकली, ठीक है, यहाँ से प्रूव हो गया। और मैंने आपको जो ब्रैकेट है इसमें भी सॉल्व करके ये पूरा जो तरीका है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे इन आंसर को, चाहे तो आप ये भी अपने आंसर के साथ लिखेंगे तो आपका आंसर और बेटर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं शॉर्ट फॉर्म में ही 1 सेंटेंस में लिख के आंसर कंप्लीट करो तो वो भी लिख सकते हैं आप, वो आपकी चॉइस है। पर मैंने ये आपको इसलिए लिख के बताया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके आंसर जो हैं उनकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। सो आपका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है डाइस में वो है 6, 1 2 3 4 5 6 जो आपको गिवन है। उसके बाद है देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, ठीक है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 एंड 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी है 1/6। लास्ट है आपका 6 की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी है 1/6। तो ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, तो इसके जितने भी आउटकम्स हैं ये सभी ये क्या है इक्वली लाइकली हैं, ठीक है। जो 1 to 6 की बात हो रही है उनकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो आपका जो ये आंसर है तीनों क्वेश्चंस के वो यहाँ पे आपने प्रूव कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स। एक बैग है, ठीक है, जिसके अंदर 4 रेड बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं। दूसरा है कि उसमें 2 येलो बॉल्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि जो 4 येलो बॉल हैं और 2 येलो बॉल, ठीक है, इनको अगर आप देखें तो बैग के अंदर टोटल बॉल तो 6 हो गई ना, टोटल बॉल्स कितनी हो गई 6 बॉल्स हो गई, ठीक है। तो आपका टोटल आउटकम क्या हो जाएगा 6 बॉल्स का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल आउटकम क्या हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे द बॉल, आपको बोला गया कैन यू गेस। अब आपके जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी आउटकम्स। ये मैंने आउटकम्स इसलिए लिखा है जिससे आपको समझ आ जाए कि प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है आउटकम्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको आउटकम्स वैसे नहीं लिखना है, आपके क्वेश्चन में नहीं है, बट ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज़ 4/6 मीन्स 2/3। तो अगर आप 4/6 को जो है कैंसिल करेंगे तो आप देखेंगे कि 2/3 आ जाएगा ये, ठीक है। तो आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बताया है। अगर आप ये लिखना है तो भी गलत नहीं है, पर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, इसीलिए आप जो है वो दोनों भी लिख सकते हैं और चाहे तो सिंगल कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स। आपकी टोटल नंबर ऑफ़ रेड बॉल कितनी है 4 है। नंबर ऑफ़ येलो बॉल्स कितनी है 2 है। टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स कितनी है 6 हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों को देखें कि रेड और येलो दोनों को मिला के 6 हो रहे हैं ना टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स 6 हैं आपकी। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं और टोटल आउटकम्स क्या हैं। पॉसिबल आउटकम, अगर रेड बॉल की बात की जाए तो रेड बॉल 4 है ना, 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। तो 4 रेड बॉल्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे आप क्या है पॉसिबल आउटकम, चारों में से अगर रेड बॉल आपको बोला गया कि रेड बॉल आपको निकालनी है, ठीक है, बैग में से, तो आप क्या करेंगे चारों में से कोई ना कोई एक बॉल निकालेंगे, पर निकालेंगे तो रेड ही निकालेंगे, तो चारों में से कोई सी भी निकाल सकते हैं, इसीलिए आपने यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है। और टोटल आउटकम आपका कितना है 6, टोटल बॉल्स कितनी है 6, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ 4/6 लिखा है, वरना कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम
1/6 क्यों नहीं होगा रेड बॉल में? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो बॉल्स हैं रेड वो 4 हैं, ठीक है, कितनी हैं? 4 रेड बॉल्स हैं, तो 4 रेड बॉल्स होने की वजह से इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये सॉल्व करके भी इसका पूरा तरीका बताया कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। और आपको ये ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से लिखेंगे तो आगे चल के ये आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेगा और आपको ये पता चलेगा कि आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं, ठीक है। अगर आप आंसर इतने बड़े नहीं भी लिखते हैं, आपका आंसर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आता है, लेकिन आपको पता तो होगा कि आपको लिखने कैसे आंसर, ठीक है। सो अगर अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे इसी क्लास से तो आगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आगे चल के आपको क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बड़े आएंगे, आंसर्स भी उनके लेंथी होंगे। तो अगर अभी से हैबिट डालेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसके अलावा हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम द बैग इज़ 2/3। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल? येलो बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल इज़ 2/6, 1/3, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिखा है इसका, ठीक है, 1/3, और जो इसका आंसर है वो 2/6 भी लिखा है, ठीक है। और उसके अलावा इसका आंसर आएगा कैसे? नंबर ऑफ़ टोटल बॉल्स कितनी है? येलो बॉल्स कितनी है? नंबर ऑफ़ येलो बॉल्स, ठीक है, 2 हैं। टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स कितनी है? 6 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले पॉसिबल आउटकम लिखेंगे, फिर टोटल आउटकम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पॉसिबल आउटकम 2 हैं और टोटल आउटकम्स हैं आपके 6। आप इसे कैंसिल कर देंगे तो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 1/3। ओके, सो आपका जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो भी आप जो है ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप लिखेंगे हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग येलो बॉल फ्रॉम द बैग, ठीक है, 1/3। देन आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली? क्या इस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली हैं? तो आपका जो आंसर है वो है ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर नॉट इक्वली लाइकली। इस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि गेटिंग अ रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3, और गेटिंग अ येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3, ठीक है। तो ये 2/3 और 1/3 एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो ये क्या है? नॉट इक्वली लाइकली। तो इसका आंसर आप लिख देंगे कि नॉट इक्वली लाइकली। ओके, सो अब आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट है ये देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। अगर 2 कॉइन्स को हम एक साथ टॉस करते हैं, एक साथ उछालते हैं, तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो आंसर है, ये आंसर आपको एज इट इज़ ऐसा लिखना है, क्योंकि इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें आपका जो एक सेंटेंस का आंसर था वो ही आपको लिखना था। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको सिर्फ इतना, अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। बाकी इससे पहले भी मैंने आपको जो फर्स्ट सेंटेंस लिखवाया है वो भी लिख के आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। बट जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आता है तो ये 2 या 3 मार्क्स में आता है, तो ये आपको पूरा लिखना होता है स्टेप वाइज, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो है ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, ठीक है। अगर आपके जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या होंगे अगर 2 जो हैं कॉइन्स उन्हें एक साथ आप टॉस करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 2 हेड्स, क्या आएंगे? 2 हेड्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका, आप देख सकते हैं कि एच और एच का मतलब क्या है? 2 हेड है, ठीक है, हेड का हमने एच लिखा है। उसके बाद 2 टेल्स, अगर 2 टेल्स आते हैं तो 2 टी हो गए, ठीक है। 1 हेड एंड 1 टेल, अगर एक हेड आता है और एक टेल आता है, ठीक है। पहले वाले जो कॉइन में हेड आता है, दूसरे वाले कॉइन में टेल आता है, तो एच टी। अगर आपका पहले वाले कॉइन में टेल आता है और दूसरे में हेड आता है तो आपका टी एच, ठीक है। तो ये क्या हो गए? 4 आउटकम्स हो गए आपके। तो वेयर एच इज़ डिनोटेड फॉर हेड एंड टी इज़ डिनोटेड फॉर टेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख के भी बता दिया, कुछ बच्चे सोचेंगे कि एच और टी का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये भी मैंने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया है ब्रैकेट में। उसके बाद है टोटल 4 आउटकम्स होंगे एच टी, टी एच और टी टी, ठीक है। सो आपका ये आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो है नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, ठीक है। 1 to 10 है, जो 10
तक जो आपके नंबर्स हैं वो सेपरेट स्लिप्स पे लिखे गए हैं, एक स्लिप पे एक नंबर लिखा गया है, ठीक है। कीप्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में डाल दिया, एंड मिक्सड वेल, और अच्छे से मिक्स कर दिया गया है। वन स्लिप इज़ चूजन फ्रॉम द बॉक्स, एक स्लिप जो है वो आपको बॉक्स से निकालनी है विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना उसे देखे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, और ग्रेटर देन 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। तो सबसे पहले आप जो है वो कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद जो है ए बी का आंसर लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे आपके इन 1 to 10 नंबर्स, 1 to 10 नंबर्स में आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 10 होंगे, ठीक है। और वो 10 क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद है देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपको फिर बताना है कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी जो है वो होंगी। 1 की जो है वो 1/10 होगी, 2 की जो है 1/10 होगी, सबकी जो है आप देखेंगे कि 1/10 होगी, ठीक है, क्योंकि टोटल आउटकम्स आपके 10 हैं, ठीक है। और उसमें से अगर आप कोई भी स्लिप उठाते हैं तो वो तो एक ही है ना, जैसे 2 है तो वो एक ही बार तो लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या होगी, 1/10 ही होगी ना, ठीक है। ऐसे ही 5 की भी 1/10 होगी, ऐसे सभी नंबर की क्या होगी, 1/10 होगी। तो ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। अब मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में लिखा है, वैसे आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, बट सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है कि इसके सभी जो आउटकम्स है वो क्या है, इक्वली लाइकली हैं। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि मतलब आपके सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है 1/6, जो कि आपने यहाँ से देख लिया, ठीक है, जो आपने अभी सॉल्व किया। उसके बाद है जो आपका सेकंड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इज़ 4/10, ठीक है, 4/10 है, क्या है, 4/10, जिसे अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2/5। सो आप जो है यहाँ देखेंगे कि नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ग्रेटर देन नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है, 6 से बड़े नंबर कौन से हैं, 7 8 9 10। आप यहाँ पे 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 को इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है 6 से बड़े नंबर की, ठीक है, 6 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो 6 को तो आप इंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो बड़े नंबर कौन कौन से, 7 8 9 10। टोटल आउटकम्स क्या हैं आपके, 10, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं, 10। उसमें से आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो 6 जो 6 है, ठीक है, उससे बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है, और उसके बाद आपके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, तो वो लिखेंगे आप, और उसके बाद आपके टोटल आउटकम्स कितने हैं, 10 हैं, वो आप लिखेंगे, और इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 2/5, ठीक है, जो आपका आंसर है। ओके, चाहे तो आप सिर्फ इतना ही सेंटेंस लिख के भी अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, और चाहे तो ये जो आपको मैंने लिखवाया है इसे भी लिख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा मैंने आपको हमेशा अपने जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर बताती हूँ, उसके पीछे रीज़न बस इतना है क्योंकि एग्ज़ाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको इन चीज़ों के साथ ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हो सकता है थोड़ा सा चेंज करके और फिर पूछ लिया जाए, तो आप वहाँ जाके ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ तो हमें पढ़ाई नहीं गई थी, तो अब हम कहाँ से सॉल्व करें। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो यहीं से निकल के आते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको टेस्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप अभी से इनकी तैयारी नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको आगे चल के डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स अभी आप क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपको ये ज़रूर, मैं बोलती हूँ, इसका बेनिफिट होगा कि फ्यूचर में जब आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है। और जो बच्चे इसे मिस करेंगे, स्किप करेंगे, ठीक है, जैसे वीडियोस जो हैं आप लोग अगर स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वो छोटे छोटे पॉइंट छूट जाते हैं, और वो पॉइंट जब आप छोड़ देते हैं ना तो वो आपको कहीं ना कहीं आपका लॉस होता है, बस आपको पता नहीं चलता है क्योंकि वो चीज़ आप मिस कर देते हैं, और जब बाद में आप उसी चीज़ को समझते हैं तो आप सोचते हैं कि काश पहले समझ लिया होता है ना। तो ये गलती नहीं करनी है। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको आंसर कैसे लिखना है। आप चाहें तो ये सभी आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको सारे आंसर जो है रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके अलावा इसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दिया जाता है आपको, उस पर क्लिक करके आप जो है सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और आराम से जो है रिटन फॉर्मेट में सारे आंसर जो हैं वो वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी बच्चे बहुत समझदार हैं,
आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि अगर हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो उसे बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती किसी भी क्वेश्चन में अगर आप उसे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो। ठीक है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें तो बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसान है। मैथ्स भी बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चों को लगता है मैथ डिफ़िकल्ट है, बट मैथ डिफ़िकल्ट नहीं होती, बस मैथ्स में गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो गाइडेंस ये होता है कि आपको छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो समझ आने चाहिए। ठीक है, तो वो गाइडेंस हम आपको यहाँ प्रोवाइड करने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपके सभी कमेंट का जवाब दें, पर अगर हम नहीं दे पाते हैं तो भी हम अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, सो बाय बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।